बाहर आए हैं, सब बहुत खुश हैं, कह रहे हैं हमारे 100 में से 100 आएंगे। इवन उन्होंने अपने क्वेश्चन पेपर पे 100 में से 100 लिख दिए हैं। ओके। सर सुबह 5 बजे भी गए हैं और रात को 9-9 10 बजे तक पढ़े हैं। अच्छा। और बीच में 1-1 2-2 घंटे का ब्रेक लेके घर आया, फिर भागे हैं। अच्छा। हमारे एज अ बीइंग पेरेंट्स हमारे को खुद भी बहुत मजा आया। हाँ। ले जाना, छोड़ना, मैनेज करना बहुत अच्छा लगा उन्हें। जब टारगेट अचीव होगा ना, मजा असली तब आता। अच्छा। हाँ जी। और कितना देर पढ़ाई होती थी यहाँ पर? पूरा दिन पूरी रात। पूरी रात? मैंने खुद एक्सपीरियंस। खुद की एक्सपीरियंस। कभी सोचा भी नहीं था कभी पूरा एग्जाम कंप्लीट कर पाएंगे और 100 मार्क्स की उम्मीद रख पाएंगे, पर अभी पूरी उम्मीद है कि 100 मार्क्स आ सकते हैं। हमारा 13-13 घंटे सर, 20-20 घंटे भी यहाँ पे हमने पढ़ाई करी है। और पहले कभी पढ़ी थी इससे सर पहले? सोचा ही नहीं था सर पढ़ाई। तो क्या फर्क है यहाँ इस इंस्टीट्यूट में बाकी? सर हमने जिंदगी, सर पढ़ाई के अलावा भी हमने यहाँ पे आके बहुत कुछ सीखा है। सर हमारे को जिंदगी जीने का असली तरीका जो है वो हमारे को लक्ष्य का टारगेट पे ही आके पता चला। तब बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरी बच्ची ने सीरियसली टॉप कर लिया, इतनी खुशी हो रही है आज ही। अच्छा। बहुत अच्छा लगा। और ट्यूशन में 1 घंटा पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ तो पूरा दिन हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं थी, सारी जिम्मेवारी पंकज गुरु है। अच्छा, तो आप लोग बहुत खुश हो? हाँ जी, बहुत मजेदार। ओके, आपका क्या? सारे पेपर्स इंक्लूडिंग आज का बहुत फाड़ गए, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। मतलब 100% के पूरा चांसेस है, मतलब आ रहे हैं, श्योर है। पेपर आने से पहले कोई टेंशन थी? नहीं थी। मोटिवेशनल सेशंस बहुत अच्छे होते हैं, तो सारा माइंड रिलैक्स होता है। नॉर्मल कहाँ पर होते हैं मोटिवेशन से? हम जहाँ पे ट्यूशन जाते हैं लक्ष्य द टारगेट में, लक्ष्य द वहाँ पे टारगेट। बच्चों सैंपल पेपर प्रैक्टिस करते थे। जनवरी से प्रोसेस स्टार्ट था हमारा ये। अच्छा। डेली सुबह 6 o'clock आते थे एंड 8 o'clock 9 o'clock जाते थे। पर्सनली कितना सैंपल पेपर किया आपने? सारे मिला, अगर सारे सब्जेक्ट्स के मिलाएं तो अराउंड अकाउंट्स के मतलब 150 किए थे। अकाउंट्स के 150 सैंपल पेपर? हाँ जी। बिजनेस के 50 किए थे। देखिए आज जो बोर्ड की टीचर्स थी, हाँ। उन्होंने पूछा कि 3 आवर का पेपर 2 घंटे में कैसे हुआ, तो मैंने यही आंसर दिया। यू आर सेइंग कि आज का पेपर 3 घंटे का 2 घंटे में हो गया? Yes, नो sir. नो, दिस इज नॉट। ये तो सर मतलब हमने सैंपल पेपर्स किए थे, इसीलिए कितने सैंपल पेपर किए? डेली 7 to 8 तो करना हमारा टारगेट होता था। 2 घंटे में आज का पेपर खत्म? 7 to 8 होता था, उसके बाद तो फिर मल्टीपल होता जाता था। थकते वक्ते नहीं थे? हाँ, मेहनत थी, बट अपना पूरा डिटर्मिनेशन दिखाया, क्योंकि बच्चों के अंदर भी एक करने की चाह थी। बस उनको एक गाइडेंस की जरूरत थी, जो कि मैंने अपना पूरा उनके अंदर एफर्ट डाला। और बच्चे जो स्कूल में परफॉर्म नहीं कर रहे थे, 50 to 60% पे चल रहे थे। आई एम डैम श्योर कि लक्ष्य द टारगेट से इस बार 40 बच्चे 90 अबव इकोनॉमिक्स में ला रहे हैं एंड 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 100 लेकर आ रहे हैं। ओह गॉड। पहले आज तक पास होने के लिए पढ़ते थे, अब पूरे 100 के 90 से ऊपर चाहिए। 90 एग्जाम से पहले एक प्रेयर कराई जाती है ताकि बच्चे एकदम से रिलैक्स हो जाए और बहुत अच्छे से अपना एग्जाम दे सके सुबह। क्योंकि हमने जो देखा है, बच्चों को अक्सर एग्जाम से पहले टेंशन सी होती है, तो उस टेंशन को हटाने के लिए एक प्रेयर कराया जाता है ताकि बच्चे बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं और उनका एग्जाम और अच्छा होता है। उनमें एक नया सा एनर्जी आ जाता है और वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं। और हमने यहाँ पे सीखा, चाहे कुछ भी हो जाए अपना 100% देना है। हमें सिखाया गया है यहाँ पे अपना बेस्ट देना, चाहे कुछ भी हो जाए, और अपने आप को प्रूफ करना है। और जबकि हमें हमारे टीचर्स ने सिखाया कि हमारा जो भी गेम होता है वो हमारे माइंड से स्टार्ट होता है। अगर हमने मान लिया चीज़ आसान है तो वो बहुत ज़्यादा आसान रहती है। इसलिए अकाउंट्स का पेपर इतने टफ होने के बाद भी बच्चों को बहुत ईजी लगा, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी माना हुआ था कि वो बहुत अच्छा करेंगे, इसलिए सबका पेपर बहुत अच्छा हुआ। वाह। सो यहाँ पे प्रेरणा मैम भी हैं। प्रेरणा मैम, प्रेरणा मैम ने एक टेक्निक सिखाया था कि पेपर शुरू होने से पहले क्या करना चाहिए, वो फॉलो किया? हाँ। क्या उसमें क्या फायदा हुआ उसका? उसे एक सेल्फ डिटर्मिनेशन सा बढ़ गया, एक कॉन्फिडेंस सा बढ़ गया कि हाँ कुछ भी नहीं होता पेपर तो ये क्वेश्चन देखा आता है, ये क्वेश्चन देखा आता है। मतलब फिर ऐसा लगता है कि लाइक हम पेपर नहीं दे रहे, हमारी जगह हमारे पेरेंट्स, हमारे गॉड पेपर दे रहे हैं। तो उससे एक ना मतलब एनर्जी सी बूस्टअप होती है। अब दूसरी ट्यूशन में होता है कि तुम आए, पढ़ा, गए। यहाँ पे होता है कि जो हमारे पंकज सर है, प्रियंका मैम है, वो पेन लेती है कि हाँ यार इन बच्चों को कुछ निकालना है। ताकि कितने 100 सीबीएसई टॉपर हो? हाँ जी, है ना? कमाल सर, बिल्कुल मजा आ गया। हाँ, कितने नंबर? 100 में से 100। सीबीएसई टॉप कर लें तो हार्दिक कर रहे हैं कि तुम कर रहे हो? मैं कर रहा हूँ सर। क्या एक्सपीरियंस है लक्ष्य का? यहाँ आने से पहले आने के बाद में क्या फर्क है? जब मैं यहाँ पे आया था तब यहाँ पे था, अब मैं यहाँ पे हूँ। वाह, तो कमाल ही हो गया बिल्कुल। जैसे पहले कुछ भी नहीं करता था, मौज करता था बिल्कुल, अब बिल्कुल पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेशन हो गया। पूरी रात बैठ के लक्ष्य में पढ़ते थे? हाँ जी सर, पूरी रात बैठ के भी पढ़े हम, और लगभग दिन में 18 या 20 घंटे पढ़ते थे। तो काफी सुधार आया लक्ष्य में आने के बाद। तो लगता नहीं था 18 घंटे पढ़ना? पहले मजाक लगता था, लेकिन अब लगता है कि हाँ हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल तरुण सर ने दिया था हमें कल, कि जैसे जिस बच्चे ने या जिसने वो चीज़ कॉन्कर कर ली हो,
उसी को ही पता होता है कि हाँ वो हो सकती है या नहीं हो सकती है। जैसे अब हमने कर लिया तो हमसे कोई पूछेगा कि हो सकती है नहीं हो सकती, तो हम खुद बताएंगे कि हाँ हो सकती है। पहले हमें लगता था कि नहीं हो सकती थी, लेकिन जब हमने दूसरे बच्चों से पूछा जिन्होंने करा था वो कि हो सकती है, तो हमने फिर सोचा कि हाँ हो सकती है, तो हमने फिर बाद में खुद किया। चल तुम हाथ रखवाते हो हमेशा, मुझे याद है सिर पे, सर हाथ रखो पंकज सर से मुझसे। ऐसा क्यों? बस एक खुशी मिल जाती है कि साथ हो आप। पेपर के टाइम पे ना कुछ भी हो जाए साथ में है तो बस मैं लिख दूंगी, मुझे पेल दूंगी, मैं पेल दिया फिर और सही पेलूंगी, ढंग से पेला पूरा। तो मजा आया बहुत। कैसा लग रहा है अभी? तो बस पार्टी कर रही है। अच्छा आएंगे कितने? 100 नहीं वो तो हाँ, सब एग्जाम आएंगे, मैंने किया है सारा। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया इतना ज्यादा? पंकज सर की वजह से और तरुण सर की वजह से आया। इंस्टीट्यूट का नाम क्या है? लक्ष्य द टारगेट। सारा मतलब कभी लाइफ में 12-13 घंटे पढ़ी नहीं हूँ रेगुलर। 12-13 घंटे? हाँ। अच्छा। कभी भी नहीं पढ़ी, तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ के। It's like a family। तो अनमोल, क्या अनमोल है तुम्हारे पास ऐसा खास? लक्ष्य द टारगेट। अच्छा ये अनमोल है। अच्छा क्या क्या फीडबैक है क्या? सर अभी मैंने लास्ट में ज्वाइन करा था और मतलब मेरे अंदर ना, मैं यहाँ स्टैंड करती थी और अब टॉप पे स्टैंड करती हूँ। अच्छा ऐसा फील हो रहा है? यस सर। ओके एनी मैसेज? सर अगर पढ़ाई करनी है और टॉप पे पहुँचना है तो लक्ष्य द टारगेट इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? GBN। It's amazing। अभी हम यहाँ पे आए हैं और एनर्जी लेवल इज सो हाई ऑफ द स्टूडेंट्स, दे आर ओवरवेल्म्ड एंड दे आर सेइंग 100 आउट ऑफ 100 आ रहे हैं हमारे। ये कोई छोटी बात नहीं होती कि आप एकदम पेपर सेंटर से बाहर निकल के इतने कॉन्फिडेंटली बोले कि मेरे 100 आ रहे हैं। Which I could see in our students। So see difference देखने को मिलता है कि कहाँ वो लोग कहाँ थे और डरते थे कि क्या होगा एग्जाम्स में, क्योंकि बहुत लोगों के जब वो प्री बोर्ड देखते थे और अपना रिजल्ट देखते थे तो बहुत घबराए हुए थे। ड्रास्टिक चेंज आया। ड्रास्टिक चेंज आया। What exactly special about लक्ष्य? क्या ऐसा क्या करते हैं जिसमें बच्चे इतना ज्यादा एंथुसियाज्म के साथ काम कर रहे हैं? हम उनके माइंडसेट पे काम करते हैं। लक्ष्य उनके माइंडसेट पे काम करता है, क्योंकि जब आपका माइंडसेट बदलता है तभी आपकी फिजिकलिटी में वो रिजल्ट्स आते हैं। जब तक आपका बिलीफ सिस्टम नहीं बदलेगा तब तक आपके हाथ पैर भी काम नहीं करेंगे। तो हम सबसे पहले इनका माइंडसेट बदलते हैं। बहुत बड़े बड़े ट्रेनर्स हैं यहाँ पे जो उनका माइंडसेट बदल के उनसे काम करवाते हैं। So this is the star point। So आप यहाँ पर क्या करते हो? I'm a teacher over here and I'm associated with Lakshya the Target। And she is also a motivational speaker. She conducted her program in Delhi University, I mean big colleges, and she is with Lakshya the Target. Exactly. So you are sure कि बच्चों का रिजल्ट कमाल आने वाला है? Exactly. I'm very sure that as Priyanka ma'am said, 100 out of 100 for 10 and above 90 for 40 students. So they're going to rock it as Lakshya the Target is together going to rock it. Wow, great. Thank you so much. यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, यहाँ पे बच्चों का पूरा माइंडसेट चेंज किया जाता है। उनको एक मोटिव दिया जाता है कि वो किसके लिए इतना पढ़ाई करें। 6 to 7 hours, फिर 20 hours टोटल बच्चे पढ़ाई करें यहाँ पे। सुबह से नहीं, वर्ड्स का ध्यान लगाओ जरा। 20 घंटे यू आर सेइंग। यस सर। 20 घंटे कैसे? 24 कोई आवर्स बिलीव नहीं करेगा, मैंने भी नहीं किया था जब मुझे सुनने में आया था, पर हाँ मैंने सुबह के 6 o'clock से रात के 9:30, इनफैक्ट इवन मैं 10 o'clock भी कभी कभी घर गई हूँ। इतनी पढ़ाई की है, सबने करी है। तो पढ़ते तो नहीं होंगे ऐसा? नहीं, हम सारे पढ़ते थे। हम सैम्पल पेपर्स करते थे। हमारा मोटिव होता था 7 to 8 सैम्पल पेपर्स पर डे। ओके। तो सबने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी है, इसी वजह से सबके आज 100 out of 100 आएंगे। सबके 100 out of 100। और बाकी एग्जाम कैसे हुए? बाकी सारे एग्जाम्स अच्छे हैं मेरे। कुछ नहीं करना पड़ता यहाँ पे, बस जाके सर को अपनी प्रॉब्लम्स बतानी होती है, सर सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। और मुझे अभी किसी के पूजा के डैड ने बताया कि बच्चों ने फ़ोन दे रखा था लास्ट मंथ ईयर से, तो वो अब वापस मिलेगा आज। ऐसा भी सच है क्या? यस सर, मैंने 6 स्टैंडर्ड से कभी फ़ोन नहीं छोड़ा था। यहाँ पे आके मैं इतनी मोटिवेट हुई, मैंने खुद आके अपना फ़ोन सर को दे दिया। आज तुम्हारा फ़ोन यहाँ पर है। और क्या हुआ लाइफ में, कुछ चेंज आया? तो सर बहुत ही ज़्यादा आ गया। क्या मतलब मैं पहले 10 बजे से पहले मैं उठता ही नहीं था। तो जब घर पे होता था तो मतलब अब तो मैं 6 बजे उठ के मतलब 6 बजे तो ट्यूशन पहुँच जाता था। जब हमारी सुबह 6 बजे से क्लास होती थी, रात को पढ़ते थे 8 बजे तक, 9 बजे तक, इवन पूरी रात भी रुकते थे वहीं पे। मतलब काफ़ी ड्रास्टिक। अब मज़े के दिन है ना? टीचर्स कैसे हैं यहाँ पर? टीचर्स तो बहुत ही अच्छे हैं। किसी से भी कभी भी हेल्प मांगो, सारे हेल्प करने के लिए रेडी होते हैं। पंकज सर, प्रियंका मैम, सारे हमेशा रेडी होते हैं। पूरा क्या कैसा हुआ आज का एग्जाम? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लगा था ऐसा होगा? नहीं सर, कल से तो मैं सोच रहा था कि बहुत मुश्किल आएगा। जब पेपर सामने आया तो दिमाग में ही था कि हो गया, सारा पेपर ही खत्म हो। अच्छा, बिलीव था ऐसा हो जाएगा? तो मज़ा आया? कौन सा इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो? सर लक्ष्य टारगेट। कि सब लोग यहाँ पे आओ, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हो सकते हैं यहाँ पे आओ। और सर तो हमेशा, सर को 24/7 अवेलेबल होते हैं, कभी भी फ़ोन कर दो। तरुण सर को मैं परेशान करती रहती हूँ, पंकज भैया को भी परेशान करती हूँ। और मतलब यहाँ पे आओगे तो एक ही नियत से आना कि 100 लाना, और एक ही नियत से आना
कि यू हैव टू रीच ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड एंड सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे आपका माइंडसेट इतना चेंज हो जाता है कि पहले तो मैं 11th में सोचती थी कि मेरे को पैसे कमाने हैं और मतलब अच्छे से कॉलेज में चली जाऊँगी और ऐसे ही था, लेकिन यहाँ पे आने के बाद एक एम मिला कि SRCC जाना है, CBSE टॉप करना है। आफ्टर दैट फिर अपने लाइफ में 25 की एज तक मुझे यहाँ तक पहुँचना है कि जहाँ तक किसने सोचा भी नहीं था। गोल बन गया, एक गोल बन गया, मुझे उसकी तरफ ही मतलब वो करना है। एंड आई वांट टू से समथिंग कि यहाँ पे आने के बाद बिकॉज ऑफ तरुण सर एंड पंकज सर मैंने ये भी सोचा है कि इस टाइम पीरियड में जो लोग बच्चे मस्ती करते हैं, मैं मस्ती नहीं करूँगी। मेरे को जो करियर अपना परस्यू करना है, मैं उस पर अपना सारा फोकस उसी पे लगाऊंगी।